80,000 राज्य माध्यमिक बोर्ड में हमारे सरकारी और गैर सरकारी संबद्ध संस्थाएं हैं। पिछले 3-4 साल से एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा है। हमारे स्कूलों में एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। देश के अनेक प्रांतों में एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। और एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाने के जो अच्छे नतीजे हुए हैं कि हमारा विद्यार्थी किसी भी प्रांत में जाके भर्ती हो तो उसकी कोर्स बुक्स नहीं बदलती, उसका कोर्स नहीं बदलता। और कि हमारा राजस्थान का आदमी कहीं से भी, और चाहे हिंदुस्तान का आदमी किसी भी कारण से राजस्थान आए, क्योंकि देश में मूवमेंट फ्री है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, तो वो यहाँ आएगा तो वो उसके बच्चों को परेशानी नहीं होगी और वो उसी पाठ्यक्रम को पढ़ लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 9 लाख विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। सरकार ने बहुत प्रयत्न किया है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी बहुत प्रयत्न किया है, और उस प्रयत्नों के लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि हमारी जो विद्यार्थियों के अंकन की संख्या है, छात्र छात्राओं की, उसमें बड़ी भारी बढ़ोतरी हुई है। पर उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समाचार आ रहे हैं। इस एनसीईआरटी के 50 करोड़ की टेक्स्ट बुक्स आपके टेक्स्ट बुक बोर्ड में पड़ी है, और जानकारी आ रही है कि साहब नया पाठ्यक्रम कोई बनाया जा रहा है और नया पाठ्यक्रम कोई आने वाले साल 2 साल में लागू किया जाएगा। मुझे पता नहीं अध्यक्ष महोदय, पर मेरा निवेदन यह है कि जब भारत में भी भाजपा की सरकार है, आपको यदि पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव कराना है, आपको अकबर को ड्रॉप करना है, महाराणा प्रताप को पढ़ाना है, आप एनसीईआरटी के कोर्सेज में ही बदलाव कराइए ना। आज तो आप सक्षम हैं। जिस विचारधारा की सरकार यहाँ है उसी विचारधारा की सरकार दिल्ली में है। मेरा निवेदन होगा कि पाठ्य पुस्तकों को बदलने में जल्दबाजी न करें। जो नई पाठ्य पुस्तकें आपने प्रस्तावित की है, अरे विद्वत जनों से उसको दिखवाइए, शिक्षाविदों को उससे दिखवाइए, जो कोर्स के प्रकांड पंडित हैं उनको दिखाइए। जो सूचना मुझे मिली है वो कुछ खतरनाक है। हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, भगवाकरण हो रहा है ऐसा मैं नहीं मान रहा हूं, पर राष्ट्रीयकरण, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण क्या है मेरी समझ से परे कि आएंगे आप ऐसे रह जाओगे। शिक्षा का तो विद्या प्राप्त करने में न राष्ट्रीयकरण का कोई मुद्दा है और न कोई भगवाकरण का मुद्दा है। फिलहाल मुद्दा यह है कि जो पाठ्य पुस्तकें भारत सरकार द्वारा और जिसका आज नेतृत्व स्मृति ईरानी कर रही है, उनके सब जगह लागू है, उसको हम क्यों बदल रहे हैं? हम क्यों बदल रहे हैं? जो बदलाव आ रहा है उसमें मुझे जानकारी मिली है उपाध्यक्ष महोदय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो महान साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई और देश के बड़े बड़े कवि, कि उनके नाम तो हटाए गए, उनके नाम हटाए गए या उनका कार्यक्रम वो पाठ्यक्रम में हटाया गया, और कुछ कम महिमा मंडित लोगों को उसमें डाला गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, चाहे वो नहीं है, मेरा निवेदन होगा कि पाठ्यक्रमों को बदलने के पहले राज्य सरकार की कैबिनेट किसी विद्वत जनों को अपॉइंट करे, सारे पाठ्यक्रम को एग्जामिन करे और उसके बाद ही उसमें कोई बदलाव करे। और बदलाव यदि भारत सरकार के स्तर से करवा लें तो मैं समझता हूं कि वो सर्वोत्तम है। उपाध्यक्ष महोदय,